बलून बेल्स। अरे बंदर भाई, केले खाकर छिलके ऐसे जमीन पर क्यों फेंक रहे हो? अरे सॉरी, तुम इन छिलकों को उठाओ और जंगल में कोई अच्छी सी डस्टबिन नजर आए तो उसमें इन्हें फेंक देना, ठीक है? जादुई दयालु हिरन और आलसी जानवर। एक सुबह छोटू हिरन किसी नए जंगल की तरफ बढ़ रहा था जिसका नाम था ब्लू हेवन। ब्लू हेवन, नाम से ही पता चल रहा है कि जंगल में कितनी शांति और खूबसूरती होगी। जब से इस जंगल का नाम सुना है तभी से वहां जाकर रहने के लिए मेरा मन मचल रहा था। अभी उसने जंगल की गेट पर कदम रखा ही था कि उसको पेड़ पर एक बंदर बैठा नजर आया जो केले खाकर उसके छिलके नीचे जमीन पर फेंक रहा था। अरे बंदर भाई, केले खाकर छिलके ऐसे जमीन पर क्यों फेंक रहे हो? अरे सॉरी, तुम इन छिलकों को उठाओ और जंगल में कोई अच्छी सी डस्टबिन नजर आए तो उसमें इन्हें फेंक देना, ठीक है? माना कि जंगल में डस्टबिन नहीं होती, लेकिन तुम कूड़े फेंकने की मुख्य जगह तो बना ही सकते हो। ज्यादा ज्ञान मत बांटो, चलो आगे बढ़ो। ये सुनकर हिरन चुपचाप आगे बढ़ गया। अब उसने एक और दृश्य देखा। एक खरगोश मरा पड़ा है, उस पर ढेर सारी मक्खियां भिन भिना रही हैं और उसको एक सियार खा रहा है। मजा आ गया, चलो पेट तो भर गया। अब ऐसा करता हूँ, इसको कल आकर खाऊंगा। ये कहकर सियार वहां से भाग गया। हे भगवान, ये है ब्लू हेवन। जैसे जैसे अब हिरन आगे बढ़ रहा था वैसे ही जंगल की असलियत उसके सामने आती जा रही थी। हर तरफ कूड़ा करकट और नाक को सड़ा देने वाली बास। वो मन में कई सवाल लिए वहां के राजा शेर खान के पास पहुंचा। हाँ, पता है, मैंने बहुत कोशिश की। कई जानवरों को कैद किया तो वो मुझसे 4 वक्त का खाना मांगते थे। इनको जंगल से निकाला तो पड़ोस के जंगल में गंदगी फैलाने लगे, तो वहां के राजा ने खुद इन्हें यहाँ वापस छुड़वा दिया। इनके चक्कर में मेरी बीवी भी जंगल छोड़कर मायके चली गई हुई है। मैं तो खुद इन सब से परेशान हूँ। अगर ऐसा है तो मैं इन सब को सुधार कर ही मानूंगा। ये कहकर वो चुपचाप वहां से चल दिया और उसी जंगल में एक गुफा के अंदर रहने लगा। अगले दिन हिरन अपने घर से निकला ही था कि तभी सामने से एक ज़ेब्रा भागता हुआ आया। हट जाओ सब, मैं तूफान की रफ्तार से आ रहा हूँ। ज़ेब्रा भागा भागा आ रहा था। तभी केले के छिलकों के ढेर पर उसका पैर पड़ा और वो फिसल कर एक बड़े पत्थर से जा टकराया। अरे देखो तो सही। सभी जानवर उसके पास जमा हो गए। देखा बंदर, अगर तुम कल छिलके ऐसे रास्ते में नहीं फेंकते तो आज ज़ेब्रा को चोट नहीं आती। कोई मेरा दर्द ठीक करो, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर देता हूँ। ये कहकर हिरन ने अपना हाथ ज़ेब्रा की कमर पर फेरा और अपने जादू से उसका दर्द दूर कर दिया। अरे वाह, मैं तो एकदम ठीक हो गया। ये देख सभी हैरान रह गए और उनके चेहरों पर खुशी के भाव उतर आए। तुम्हें तो जादू आता है हिरन, अब से तुम हमारे ही जंगल में रहना, ठीक है? हिरन उनको सुधारना चाहता था, इसलिए उसने फौरन उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हे भगवान। अगली दोपहर हिरन ने देखा कि लकड़बग्घा और सियार दोनों जमीन पर पड़े बुरी तरह से तड़प रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? रात को हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था और सुबह होने पर और बढ़ गया, लेकिन अब इतना तेज हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने रात को क्या खाया था? कल रात हमें एक बकरा मरा हुआ मिला था, उसको हमने रात में खाया और उसके बाद सुबह भी खाया और फिर दोपहर में भी। हे भगवान, जो बकरा पहले से ही सड़ा हुआ था
तुमने उसी को रखकर 3 टाइम तक उसे और सड़ाकर खाया। इसी की वजह से तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। आलस में आकर हर टाइम ताजा खाना खाते तो ये हाल नहीं होता। अरे तो अब क्या करे भाई? तुम्हारे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर खरगोश ने 1 महीने पुरानी गाजर खा ली थी, जब से उनकी तबीयत खराब है। हे भगवान, यहाँ के डॉक्टर भी आलस से भरे पड़े हैं। ऐसा करो, मैं एक औषधि बता रहा हूँ, तुम में से कोई काली पहाड़ी जाकर उसे ले आओ। अरे हिरन, जब तुम्हें जादू आता है तो तुम इसको ठीक कर दो ना। क्यों हमें काली पहाड़ी पर भेज रहे हो? सबकी बात सुनकर हिरन ने दोनों के पेट पर अपना हाथ रखा और फिर आंखें बंद करके जादू किया। तभी वो दोनों एकदम ठीक हो गए। लेकिन उसी समय हिरन के पेट का रंग नीला पड़ता हुआ नजर आया। हम ठीक हो गए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आगे से ध्यान रखना। ये कहकर हिरन वापस अपनी गुफा में चला गया। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। आह, आह। अरे ये तो हिरन की आवाज लगती है। सभी जानवर इकट्ठा होकर हिरन के पास पहुंचे। उन्होंने पाया कि हिरन जमीन पर बैठा बुरी तरह तड़प रहा है। उसके पास ही शेर खान भी खड़ा है। क्या हुआ हिरन, तुम ऐसे क्यों करा रहे हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन तुम तो अच्छा खाते हो, अपनी गुफा में सफाई से रहते हो, फिर तुम्हारी तबीयत क्यों बिगड़ रही है? मैं मेरे जादू के जरिए सिर्फ परेशानी में दूसरों की मदद कर सकता हूँ, किसी की बीमारी दूर नहीं कर सकता। फिर भी तुम लोगों ने मुझसे जबरदस्ती बीमारी ठीक करवाई, इसलिए मैंने इन दोनों की बीमारी अपने ऊपर ले ली थी। क्या? हाँ, इसलिए तुम दोनों के पेट में जो इन्फेक्शन था वो अब मेरे अंदर आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगा। देख लिया तुम लोगों ने, तुम्हारे आलसीपन की वजह से हमारे जंगल का एक खास जानवर मरने वाला है। नहीं, हम तुमको मरने नहीं देंगे हिरन। तुम जो दवाई बता रहे थे हमें बताओ, हम लेकर आएंगे। काली पहाड़ी के ऊपर तुमको कुछ खजूर के पेड़ नजर आएंगे। उनमें से एक पेड़ ऐसा है जिस पर टमाटर के साइज के काले खजूर लटके होंगे। अगर मैंने वैसे 4 खजूर भी खा लिए तो मैं बच सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो हिरन, हम अभी वो खजूर लेकर आते हैं। मोंटू बंदर, बाज, सियार और जिराफ, तुम अभी मेरे साथ चलो, हमें बहुत जल्दी करके वापस आना है। हाँ, चलो चलते हैं। वो पांचों पूरे जोश और होश के साथ काली पहाड़ी की तरफ चले गए और तकरीबन 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए। वो देखो, वो रहा काले खजूर का पेड़। बाज और बंदर, तुम दोनों खजूर तोड़ने का काम करो। बाज उड़ता हुआ पेड़ पर पहुंचा और बंदर उस पर चढ़ता हुआ। दोनों ने खूब सारे खजूर तोड़कर नीचे फेंके। सियार और जिराफ ने पहले ही जमीन पर एक बड़ा पत्ता बिछा दिया था। वो सभी खजूर उस पर गिरे। उसके बाद 1 घंटे के अंदर वो सभी खजूर लेकर जंगल पहुंचे। तब तक हिरन की आंखें भी बंद हो गई थीं। छोटू हिरन, उठ जाओ। बंदर ने हिरन को झंझोड़ कर उठाया। लो, ये खजूर खा लो। हिरन ने एक एक करके 6 खजूर खा लिए और धीरे धीरे उसको दर्द से राहत मिली। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कर दो प्यारे हिरन, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमको खोने के डर ने हमको सब कुछ समझा दिया। अब सभी जानवर जंगल की सफाई में जुट गए और एक ही दिन में उन्होंने जंगल का नक्शा बदल डाला। पूरे जंगल में अब हरियाली और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उसी दिन शेर खान की बीवी शेरनी भी वापस आ गई। मेरी जान! उन दोनों को गले लगता देख हिरन और बाकी सभी जंगली जानवरों को बहुत खुशी हुई।
और हिरन हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया। तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर ये कहूँ कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो, लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊंगा तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय? ठीक है, आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे एक दिन? कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। आलसी जानवर और मेहनती सारस। ड्रीमलैंड जंगल में अभी सूरज निकला ही था। धूप की किरणें जैसे ही लालू मुर्गे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। अरे यार, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? इसको पता नहीं कि मुर्गे की बांग देने के बाद ही सूरज निकलता है। जब मुर्गा ही आप जैसा आलसी हो तो सूरज उसके बांग देने से पहले ही निकल जाता है। ज्यादा मत बोलो, समझे? ये कहकर मुर्गा एक टीले पर चढ़ा और बांग देने लगा। यार, यह लाल मुर्गा क्यों इतनी जल्दी बांग देने लगता है? मैं तो दोपहर तक सोने वाला था। अच्छा, अगर आप दोपहर तक सोएंगे तो क्या हम लोग दोपहर तक भूखे रहेंगे? चलिए उठिए और खाना ढूंढने जाइए। ये खाना ढूंढने का काम अकेला मैं ही क्यों करता हूँ भला? तुमको भी तो मेरे साथ चलना चाहिए। अगर मैं चली गई तो इन बच्चों की दिन भर देखभाल कौन करेगा? अरे देखो मिंकू, मम्मी क्या कह रही हैं कि ये हमें संभालती हैं। पापा मम्मी आपके जाने के बाद बुलबुल मौसी के पास जाती हैं और शाम तक बस इधर उधर की बातें करके अपना समय बिताती हैं। नालायकों, चुप नहीं रह सकते क्या? वहीं एक तरफ छोटू हिरन भी नींद से जागा था। मम्मी, ये सुबह होती क्यों है? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमें कभी भूख नहीं लगती, कभी सुबह नहीं होती, हमेशा रात ही रहती, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम लोग बस सोते रहते और आराम करते रहते, ना उठने की जरूरत, ना कहीं खाना तलाश करने जाने की। एक दिन मिंकू सारस इस जंगल में आया। छी, कितना गंदा जंगल है। यहाँ के जानवर सफाई नहीं रखते हैं क्या? वो इस जंगल में 2 दिन रहा और यहाँ के जानवरों का आलस देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सारस यहाँ के राजा शेर खान के पास गया और उसको सारी बात बताई। तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर ये कहूँ कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो, लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊंगा तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय? ठीक है, आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे एक दिन? कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। अरे बाप रे, यहाँ का तो राजा भी बहुत बड़ा आलसी है। इस जंगल का कुछ नहीं हो सकता। सारस तालाब किनारे जाकर बैठा तो उसे तालाब के अंदर भी खूब कूड़ा करकट नजर आया। अब सारस पूरी तरह से टूट गया। उसने फैसला किया कि वो इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तभी न जाने उसके मन में क्या आई। जादुई जलपरी। और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शाम होने पर वो लालू मुर्गे के पास गया और टीले पर खड़ा होकर चीखने लगा। सुनो सुनो सुनो, सभी ड्रीमलैंड वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुनकर सभी पंछी और जानवर, यहाँ तक कि शेर खान भी वहाँ आ पहुँचा। क्या बात है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी कोई काम ना करना पड़े और बिना मेहनत घर पर ही पड़े पड़े खाना मिलता रहे? हम तो सभी ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। तभी शेर खान आंखों में चमक लाते हुए बोला, है? ऐसा हो सकता है क्या? कल शाम जब मैं तालाब के किनारे बैठा था तो एक जलपरी पानी से बाहर आई। उसने मुझे कहा कि वो इस जंगल के जानवरों को एक तोहफा देना चाहती है। उसमें वो जो चाहे मांग सकते हैं, वो उनको ना नहीं कहने वाली। अरे वाह, फिर तो हम सब उससे यही मांगेंगे कि हमें कभी कोई काम ही ना करना पड़े और खाना पीना और आराम करते हुए जिंदगी गुजार सकें। हाँ,
मैंने भी उससे यही कहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी 2 और बहनों को यहाँ लेकर आऊंगी और हम तीनों मिलकर इस जंगल के हर एक जानवर की ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन उसकी 2 बहनों को सफाई सुथराई बहुत पसंद है और आलसी जानवर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर उनको तुम लोगों की सच्चाई पता चलेगी तो यहाँ से चली जाएगी। सभी बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सारस, हम ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उन जलपरियों को खुश करने के लिए हम इस जंगल का नक्शा बदल कर रख देंगे। प्यारे जंगल वासियों, हम सभी को अगर बिना मेहनत किए जिंदगी गुजारनी है तो कुछ दिन मेहनत करके इस जंगल को साफ करना होगा और मेहनत करके ही खाना होगा। हाँ शेर खान, हम सब ऐसा ही करेंगे। अब सभी जानवर जंगल की सफाई करने में लग गए। साथ ही साथ वो लोग सुबह जल्दी उठते, समय पर खाना ढूंढने जाते। जो भी खाते उसका कूड़ा जमीन पर ना फेंककर एक जगह कूड़े के ढेर पर फेंकते। इस वजह से जंगल भी साफ रहने लगा और ये सब भी अच्छे से जीने लगे। 3 दिन गुजर जाने के बाद वो सभी इकट्ठा होकर मिंकू सारस के पास पहुँचे। मिंकू सारस, तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद वो जलपरियां यहाँ आने वाली हैं। बोलो, अभी तक वो क्यों नहीं आई? आप सभी लोग ये बताइए कि कुछ दिनों पहले जंगल में कूड़े करकट की बू आती रहती थी, लेकिन अब फूलों और पेड़ों की महक फैली हुई है। तालाब में जहाँ कचरा भरा होता था, आज उसका पानी साफ है और आप लोग जो आलस भरी जिंदगी जीकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे थे, वो भी ठीक हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि इतना कुछ मिलने के बाद आपको किसी जलपरी की जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जलपरी के बारे में बस एक झूठ बोला था, जिससे कि आप लोग आलस छोड़ दें और अपने जंगल को साफ सुथरा रखना शुरू कर दें, साथ ही मेहनत से डरना भी छोड़ दें। ये सुनकर सभी जानवर आग बबूला हो गए और सारस को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। अब देखना हम तुम्हें क्या सजा देते हैं। शेर खान और सभी जानवरों ने आपस में मशवरा करके सारस को पिंजरे में कैद कर दिया और सारस अपने किए पर पछताने लगा। अगले दिन 2 आदमी जंगल में आए। अरे बाप रे, ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजेश, तुमने तो कहा था कि ये जंगल बहुत गंदा है, इसमें हर जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता है और तालाब भी सड़ा रहता है, लेकिन ये तो एक साफ सुथरा खूबसूरत जंगल है। जब मैं देखकर गया था तो ये जंगल बहुत गंदा था, पता नहीं कैसे साफ हो गया। अरे अब हम इस जंगल को काटकर जलाकर यहाँ रोड बनाने वाले थे, लेकिन इतने खूबसूरत जंगल को काटने की परमिशन हमें सरकार नहीं देगी। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद शेर खान ने अब सभी जानवरों को इकट्ठा किया। माना कि सारस ने हमसे झूठ बोलकर इस जंगल की सफाई करवाई और हमें मेहनत करने पर जागरूक किया, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आज अगर हमारा जंगल साफ सुथरा नहीं होता तो सरकारी अधिकारी इसको काट कर नष्ट करने वाले थे। वो इसे साफ सुथरा पाकर वापस चले गए। अरे बाप रे, फिर तो हम लोग अगर यहाँ अपने जंगल में सही सलामत है तो केवल और केवल मिंकू सारस की वजह से। अब सभी ने सारस को रिहा कर दिया और उससे अपने किए की माफी भी मांगी। प्यारे सारस, अब से हम आलस छोड़कर इस जंगल को ऐसा ही रखेंगे जैसा ये इस समय तुमको दिख रहा है। हमें समझ आ गया है कि मेहनत से हमें फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। ये सुनकर सारस को बहुत खुशी हुई। सभी जानवरों ने मिलकर तालाब के किनारे उसको एक घर बना कर दिया, जिसमें वो आराम से रहने लगा।